Morning everyone, ninth class. We are going to start structure of atom today. Around 1935, various scientists, it is not only the work of one of the scientists, various scientists were involved. We know that atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction, but later on, as I told you, Dalton told that atom is indivisible, but later on this theory was proven wrong. Atom is divisible. It can be divided into electron, proton and neutron. Around 1935, Mr. Bohr, he gave the final model of an atom in which nucleus was there, and in nucleus protons and neutrons were there. Inside the nucleus, protons and neutrons were there. And around the nucleus there were shells which are also called orbits, right, in which the electrons were revolving, and total number of electrons are equal to total number of protons, right. But how they reached, ये नहीं है कि बोर ने ही जो मॉडल दिया, बोर से पहले थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना दिया, उसके बाद रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों का काम है, ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है। और एक बड़ा फैक्ट है, आई रेड इट ऑन इंटरनेट, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट, कि जिसने मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया उसके स्टूडेंट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। मान लो अगर मैंने की सपोज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने प्रोटॉन की, और फर्दर उसके स्टूडेंट ने न्यूट्रॉन की। ये मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था, पर आप प्लीज़ इसे वेरीफाई क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है, राइट। तो एटम के बारे में मैंने बताया, एटम इज मेड अप ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स। 3 सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, whereas protons are positively charged, और न्यूट्रॉन का कोई अपना चार्ज नहीं होता, लेकिन एटम का जो भी थोड़ा बहुत मास होता है वो न्यूट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। और मैटर का कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी चीज़ हो, हम मान के चलते हैं कि उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस है। क्योंकि मोल कंसेप्ट डिलीट हो गया, पर फिर भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। मोल कंसेप्ट पे मैं अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, मैं अपलोड भी करूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो बात करें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो भी बेसिक्स हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और इसमें एक और टॉपिक है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये कैसे फाइंड आउट करने, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पीरियोडिक टेबल के नाम से। मैंने आपको पहले भेजा भी था कि पीरियोडिक टेबल का वो वीडियो मैं फिर अभी आपको लास्ट में चला के बता दूंगा। लेकिन अभी पहले हम क्या काम करेंगे, हम ये सारा खत्म करेंगे चैप्टर, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, राइट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्लास ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लखमीर सिंह से हम कर रहे हैं। अगर आपके पास लखमीर सिंह है तो पेज नंबर 176 है लखमीर सिंह में। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट का नेम है मिस्टर जे थॉमसन। आई रिपीट, मिस्टर जे थॉमसन। 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। इन्होंने इसके लिए क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसमें गैस ली गई थी जो कि काफ़ी लो प्रेशर पे ली गई थी। मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए और साथ साथ समझाता भी हूँ। थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, जैसा कि आप देख सकते हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी क्लास पास कराई एट हाई वोल्टेज, काफ़ी हाई वोल्टेज पे, थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। एक गैस ली जिस पे हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखा। डिस्चार्ज ट्यूब एक सेटअप होता है, आप चाहे तो ये फिगर देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये फिगर है, राइट, ये फिगर आप चाहे तो देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये फिगर वगैरह बनाना, क्योंकि अब है ना, इतना डिटेल में अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेन नेम ऑफ द साइंटिस्ट लर्न रखने हैं जिसने जो किया। बट फिर भी मैं इसके बता रहा हूँ उन्होंने कैसे किया था ये एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की बेटा हाई वोल्टेज पे, और गैस ली लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो स्ट्रीम उनकी निकली, गिवन बाय कैथोड। मैंने पहले भी बताया था कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, कार्टून नेटवर्क, कैथोड नेगेटिवली चार्ज। तो कैथोड से, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को हमने नाम दिया कैथोड रेस का। जो मास और चार्ज था कैथोड रे पार्टिकल्स का, वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता था।
तो इस सब से हमने ये मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकले कि कैथोड रेज जो होती है छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। आई रिपीट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ small negatively charged particles called electrons. Since all the gases form cathode rays, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons. ठीक है, अब थॉमसन ने बेटा क्या एक्सप्लेनेशन दी? थॉमसन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी अपनी इसकी? थॉमसन ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि जो भी गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है जिसको एटम्स का नाम दिया गया है और उन सब एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट है इट पुशेस आउट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैस। तो वही जो एनर्जी है वो गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पुश आउट करती है। यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैथोड रेज बनाते हैं, राइट? द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज शोज दैट वन ऑफ द सब एटमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम्स इज नेगेटिवली चार्ज। तो याद रखना कैथोड रेज, तभी मैं बार बार कहता हूँ कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, राइट? Electron is a negatively charged particle found in all the atoms of the element. Electrons are located outside the nucleus in the atom. मैंने पहले ही बताया outermost shell होते हैं बाहर। अभी हम आपको बोर्स मॉडल जब समझाएंगे तो डायग्राम की हेल्प से भी बताएंगे। outermost shell होते हैं बेटा जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट? Only hydrogen atom contains one electron. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1h1, 1h2, 1h3. 1h1 is protium, 1s2 is deuterium, 1s3 is tritium. Isotopes मैंने आपको पहले भी समझाए हैं, एलिमेंट्स विद सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट एटमिक मासेस। क्योंकि उस समय एटमिक नंबर का ये जे थॉमसन ने किया 1897 में और ये एटमिक नंबर वाला कंसेप्ट आया 1935 में। तो समय में पीछे अभी हम 1897 में हैं, तो उस समय एटमिक नंबर कुछ नहीं थे, तभी इन्होंने एटमिक नंबर के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि एटमिक नंबर आया बेटा 1935 के बाद। और जे थॉमसन ने ये जो कैथोड रे ट्यूब डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है वो की है 1897 में। तो आपको ये चीज़ें समझने, आपको ये सब इसलिए आसान लगता है क्योंकि हम 2020 में बैठे हुए हैं। अब हमें सब पता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पर आप ऐसे सोचो कि आप 1897 में बैठे हो तो वहाँ नया नया इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, ना प्रोटॉन के बारे में पता। जब प्रोटॉन ही नहीं पता तो एटमिक नंबर कहाँ से पता होगा, राइट? ऐसे आपको सोच के चलना है क्लास। An electron is usually represented by the symbol E negative. ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया। अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के। बेटा मैंने वैसे यहाँ भी लिखे हुए कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप देखना चाहें। 2 तरह के मासेस होते हैं, एक होता है रिलेटिव मास, एक होता है रिलेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो 1/1840 1840 U है। रिलेटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, -1 इसका चार्ज है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के बाहर स्थित होते हैं, राइट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मास जो है 1/1840 है। और एक और बात मास की मैं बात करूंगा, एब्सोल्यूट मास की। ये तो रिलेटिव मास है, अगर मैं एब्सोल्यूट मास की बात करूं क्लास, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- है, तो एब्सोल्यूट मास होता है इसका लगभग 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। क्लास 11 भी ध्यान दे सकती है, ये मास आपको लर्न होने चाहिए इलेक्ट्रॉन के, ठीक है? ग्राम में दिया होता है, ये गिवन नहीं होगा न्यूमेरिकल करते हुए, आपको खुद पता होना चाहिए। 9.1 लेते हैं अधिकतर हम। अगर आप बेटा केजी में कन्वर्ट करेंगे, फर्दर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। और अगर ग्राम से किलोग्राम में, सबसे याद रखना, मैं लोअर क्लासेस में था, मैं हमेशा ऐसे याद करता था कि ग्राम से केजी में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, छोटे से बड़े में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, और बड़े से छोटे में जाना है तो बोल देना ज्वाइन करेंगे, बड़े से छोटे में जाना है तो अभी 10 मिनट चलने दें, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? तो एब्सोल्यूट मास की बात करूं क्लास, 9 × 10⁻⁻31 kg। kg स्टैंडर्ड यूनिट है, बार बार मैं kg में ही बात करूंगा।
वैसे इंडिया में हम केजी में, किलोमीटर में ऐसे बात करते हैं, पर बाकी फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे, कनाडा, यूएस, वहाँ माइल्स में बात करते हैं। जैसे हम यहाँ नॉर्मली बोलते हैं मैं 60 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहा था, वहाँ कोई किलोमीटर नहीं बोलता, वहाँ माइल्स ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गैस की भी अलग यूनिट होती है, जैसे हम पेट्रोल वॉल्यूम की लीटर में बात करते हैं, पर वहाँ अलग उसमें बात करते हैं, ठीक है। ये सब आप 11th क्लास में सीखेंगे, क्योंकि यही सेम चैप्टर जो है ना बेटा आगे 11th में कंटिन्यू होंगे। तो प्लीज़ 9th क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही में साइंस लेना चाहते हैं तो 9 के बेसिक्स अपने अच्छे से क्लियर कीजिए। चार्ज की बात करूं बेटा, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताएगा नहीं, क्लास 11 बता सकते हैं? बोलिए नैन्सी। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये सारा डेटा आपको लर्न होना चाहिए। जब आप 11 में न्यूमेरिकल करेंगे वो नहीं देंगे आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू, आपको लर्न होना चाहिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बेटा सेम चार्ज होता है, बस ओनली डिफरेंस इज प्रोटॉन जो है अपना पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है, राइट। तो ये हो गई भाई 1897 में इलेक्ट्रॉन हो गया डिस्कवर, ठीक है। अब आते हैं, अब है ना, जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया उन्होंने देखा एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम, पूरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो हर साइंटिस्ट के मन में सवाल था कि यार ये अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और अभी तक मिस्टर जे थॉमसन ने क्या बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कोई बच्चे, दो बच्चे फाइट में कैसे न्यूट्रल होंगे जब दोनों सेम उससे इंटेंसिटी से फाइट कर रहे हैं, सेम कैलिबर के हैं। तो सेम एटम के साथ भी है। तो तभी वहीं से साइंटिस्ट के मन में जो है ये आइडिया आया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है एटम के अंदर जिसे हमें ढूंढना है। तो जहां ये क्वेश्चन आया पॉजिटिव चार्ज का, वहां से बेटा बात हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है। इसे एनोड रेस, जैसे कैथोड रेस से इलेक्ट्रॉन आए, एनोड रेस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, उससे प्रोटॉन्स आए, ये ध्यान रखना। The formation of cathode rays has shown us all the atoms contain negatively charged particles called electrons. Now an atom is on the whole is electrically neutral, so it must contain some positively charged particles to balance the negative charge of electron. It is actually found by experiment that all atoms contain positively charged particles called protons, right? अब ये प्रोटॉन याद रखना पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैथोड रेस की बजाय एनोड रेस से आए हैं, ठीक है। मैंने इसका बड़ा इजी हिंट बनाया हुआ है बेटा, कार्टून नेटवर्क चैनल आपको याद है, कार्टून नेटवर्क, यानी कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। 2 चैनल थे उस समय जब मैं बना रहा था नोट्स, एनिमल प्लैनेट, ठीक है, एनिमल प्लैनेट भी एक चैनल है। तो एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। माय माइंड इज एग्जॉस्टेड आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग, पर आप लोगों का बिल्कुल फ्रेश है, आप लोगों की मेमोरी रट्टा मारने की पार, और ये एक कि मैं लगभग आपकी डबल एज का हूँ, मेरे से कहीं ज़्यादा होगी। मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने बीएड रिसेंटली 4-5 साल पहले कंप्लीट की थी, तो मुझे मगिंग अप करने में बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के, ठीक है ना। एक बड़ा फेमस जोक भी है कि एक बार 3 लोगों के ब्रेन मार्केट में बिकने के लिए रखे, एक साइंटिस्ट का और एक बिल्कुल जो लेमैन था, ठीक है ना, समझ लो एक स्टूडेंट का ही समझ लो, वो ब्रेन, और एक साइंटिस्ट का और एक टीचर का। तो जो टीचर का था वो मात्र $20 में बिका, और जो साइंटिस्ट का था वो $40-50 में बिका, और जो स्टूडेंट का था जो बिल्कुल लेमैन था, फ्रेश था, उसका ब्रेन बिका $100 और $1000 में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट का ब्रेन था वो बहुत कुछ सीख सकता था, नया था, और जो साइंटिस्ट और टीचर के ब्रेन थे वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड थे। उनके न्यूरॉन्स में ऑलरेडी 40, वैसे तो कहते हैं जितना 40 लाइब्रेरीज में बुक्स में डेटा आ सकता है उतना हमारे दिमाग में आ सकता है। समझे? अब सोच लो 40 लाइब्रेरीज में कितनी बुक्स हैं और कितना डेटा होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा मेमोरी पावर आपकी तेज होती है यंग एज में, आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हो, राइट। पर फिर भी ये चीज़ें थोड़ा सा लर्न करने वाली है। डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या उसको रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, और बाकी प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना चाहिए। ई गोल्डस्टीन है, मैंने पहले ही बताया, मैंने कहीं नेट पे पढ़ा था कि गोल्डस्टीन वॉज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर जे थॉमसन। अब आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना ये चीज़, ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की हाई वोल्टेज पे, कोई भी गैस ली, अधिकतर उन्होंने इनर्ट ऐसी गैसेस ली थी, ठीक है ना,
और लो प्रेशर पे ली, वोल्टेज हाई रखी बेटा और प्रेशर लो रखा। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। अब एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड जो था नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड था और उसने दिए थे इलेक्ट्रॉन, और एनोड पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड है, इसने दिए प्रोटॉन्स। तो these streams of particles are called anode rays. Anode rays consist of positively charged particles. Mass and charge of anode ray particles ये दिए ही हुए मैंने। मास, रिलेटिव मास इसका +1 u है, और रिलेटिव चार्ज एनोड का ये अपना प्रोटॉन्स का +1 है, ठीक है ना। और लोकेशन प्रोटॉन की न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। Anode rays consist of a positively charged particle. The mass and charge of the anode rays particle depends on the nature of the gas. यहाँ पर nature of gas पे depend कर रहे थे, वहाँ पे नहीं कर रहे थे, याद करो। Different gases gives different types of anode rays which contain positively charged particles having different masses and different things. ठीक है ना। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, उसका एटॉमिक नंबर आज भी हम पढ़ते हैं 1 है। जब प्रोटॉन हुए बेटा, यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है, ये 1897 के कुछ समय बाद ही हुआ था प्रोटॉन्स का, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, जब प्रोटॉन हुए तभी एटॉमिक नंबर आया, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर द लाइटेस्ट and have the smallest charge. The anode rays obtained from the hydrogen gas are made up of the same type of positive particles. इन particles को नाम दिया गया protons. Anode rays जो obtain होती है हाइड्रोजन गैस से, उन्हें वो प्रोटॉन कंसिस्ट करती हैं। अब गोल्डस्टीन ने इसे एक्सप्लेन कैसे किया आप देख सकते हैं पेज नंबर 177 पर। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जब भी हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई की गई, जब भी हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई की गई टू द हाइड्रोजन गैस, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसने सबसे पहले तो बेटा इलेक्ट्रॉन को निकाला, कैथोड जो इलेक्ट्रोड था इलेक्ट्रॉन को निकाला, और जब सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन फॉर्म हुआ, राइट। इन्हीं फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स कहां से फॉर्म हुए? एनोड रेस से फॉर्म हुए। याद मैं बार बार कह रहा हूं, कैथोड रेस से हुए इलेक्ट्रॉन फॉर्म और एनोड रेस से हुए प्रोटॉन्स फॉर्म, राइट। हाइड्रोजन एटम आर द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एटम्स। दीस हाइड्रोजन एटम फॉर्म द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, ठीक है। ये हैवियर एटम जो थे of other gases form other have positively charged particle which are made up of number of protons held together. My dear students, लखमीर में तो आपको इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। वहां पर सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, साइंटिस्ट का नेम लिखा होगा, ये बताया होगा कौन से साइंटिस्ट ने क्या दिया क्या नहीं दिया। पर मैं चाहूंगा फिर भी आप इसकी पूरी की पूरी, मैंने पिक्स भेजी है, PDF आई ऑल्सो आई अपलोड, आई सेंड यू, ठीक है, अगर आपके पास लखमीर नहीं भी अवेलेबल तो। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 u, ठीक है। और अगर एब्सोल्यूट मास की बात करें क्लास, प्रोटॉन का सिंबल P+ होता है। एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है, क्लास 11 भी खासकर ध्यान दे, 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम्स है। केजी में बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर लो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो प्रोटॉन का जो मास है बेटा वो 1.6 into 10 की, ये एब्सोल्यूट मास है, ये रिलेटिव मास है, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। न्यूमेरिकल जब भी हम करेंगे, आप क्लास 11 में 9th क्लास जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये एब्सोल्यूट मास ही लेने होंगे, और वहां पर वैल्यू गिवन नहीं होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब आपको मेमोराइज होनी चाहिए, राइट, ठीक है। ये वैल्यूज आपको मेमोराइज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये आप नोट कर सकते हैं। और चार्ज की बात करें, जो रिलेटिव चार्ज है वो इसका कितना है? रिलेटिव चार्ज इसका +1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट। रिलेटिव चार्ज इसका +1 है क्लास, ये बात ध्यान रखना। तो क्लास में ये कुछ यही रीड कर रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन
Proton is actually a hydrogen atom which has lost its electrons since the mass of an electron is very small. We can say that the mass of proton is equal to the mass of a hydrogen atom. But the mass of hydrogen atom is 1u, therefore relative mass of proton is 1u. If we compare the mass of proton with that of an electron, then the mass of proton is 1840 times is that of electron. आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास है 1/1840u और प्रोटॉन का 1u है, तो हम कह सकते हैं ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवियर, हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं चार्ज। मैंने आपको बताया चार्ज उसका +1 होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 था बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 था। सेम टेबल पे फोकस करें आप, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 होता है, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर टेल्स अस दैट एटम इज नॉट इंडिविजिबल। जैसा कि डेल्टन ने कहा था एटम इंडिविजिबल है, पर ये बात मिस्टर गोल्डस्टीन और मिस्टर जे थॉमसन ने रॉन्ग प्रूव कर दी थी। अब तीसरा इनका स्टूडेंट, थॉमसन का स्टूडेंट गोल्डस्टीन का स्टूडेंट कैडविक, इसे कैडविक प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग है CHADWICK, राइट। जेम्स कैडविक हैं, ये इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। एक्चुअली हुआ क्या, जब इन्हें ये पता चल गया कि एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन का भी पता चल गया, एनोड रे से प्रोटॉन का भी पता चल गया कि दोनों पूरा न्यूट्रल है एटम जो है। अब बात आई दिमाग में कि यार ये मास किस वजह से, ये देखा गया था कि एटम वैसे तो बहुत हल्के होते हैं, इनका जो मास है बहुत कम होता है, पर फिर भी कुछ होता है, तो ये कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से एटम का मास था और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग नेग्लिजिबल था। तो अब ये चीज दिमाग में आई साइंटिस्ट के कि ये किस वजह से है, राइट। तो इसके लिए जेम्स कैडविक तो बाद में आएंगे, पहले मतलब इन्होंने जेम्स कैडविक ने 1932 में जो है मास की वो कर दी थी, डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट डिटेल में दे रखा है, पर अभी मैं आपको न्यूट्रॉन के बारे में बता रहा हूँ, पर मैं फिर बता दूं, पहले इलेक्ट्रॉन हुआ 1897, फिर प्रोटॉन हुआ, उसके बाद न्यूक्लियस हुआ 1919 कह रहा हूँ, और उसके बाद न्यूट्रॉन हुआ। बात समझ आई, ठीक है ना, इस ऑर्डर में हुए ये सब डिस्कवर। तो जेम्स कैडविक की बात करूं बेटा, 1932 में इन्होंने तब तक जो है न्यूक्लियस की खोज हो चुकी थी, डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इन्होंने ये बताया कि जो भी मास है वो न्यूट्रॉन की वजह से, राइट। ये ध्यान रखना, अभी इसके फॉर्मूले वगैरह हम पढ़ेंगे, अभी मैं इतना बता दूं न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास 1u है, इसका रिलेटिव, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता बेटा, बस इतना ध्यान रखना। एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो इस वजह से है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं। न्यूट्रॉन का अपना कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का सिर्फ मास होता है, राइट। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 6C12 और 6C14, इसकी बात करते हैं। ये बेटा जो नीचे वाला होता है इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। एक फॉर्मूला है कैपिटल A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब कैपिटल A यहाँ पर एटॉमिक मास, प्लीज जूम ऑन दिस, कैपिटल A यहाँ पर एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है, Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, और एटॉमिक नंबर फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्लास अभी मैं फॉर्मूला बोर्ड की पिक खींच के आपको भेज रहा हूँ, N यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप देखना चाहते हैं फॉर्मूला लकीर में दिया होगा, तो यहीं से बेटा जैसे आपको पता है एटॉमिक मास कितना है, कार्बन 6C12 का 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है, और आपको स्मॉल n निकालना है, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा, 12 - 6 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6C12 में, वो भी 6 हो जाएंगे। ऐसे कुछ और एग्जांपल अभी हम करेंगे, आपको ये पिक्स भी दिखाएंगे, डोंट वरी। ये वीडियोग्राफी हम कर रहे हैं, शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, आप देख लेना, और मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा क्लास, ठीक है। ओके क्लास, तो ये सब था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में, पर मैं चाहूंगा पहले आप थॉमसन मॉडल में जो डायग्राम आपको सेंड किया है, फिगर नंबर 7 और रुदरफोर्ड का फिगर नंबर 13 आप प्लीज ड्रॉ कर लें क्लास, ठीक है। स्टॉप।